निफ्टी अभी भी अगर आप देखें करीब करीब 17,076। मैं 17,054-56 का एक सुबह आपको लेवल दिया था। शॉर्ट उसके नीचे करिएगा। असल में क्या है कि कल जो 2:30 से लेके 3:30 के बीच का स्विंग था एक्सपायरी डे का, उसका हाई था वही जोन क्लस्टर। अभी तक उस हाई को डिफेंड कर रहा है निफ्टी बस। और जैसे ही वो हाई वॉलेट कर दिया बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी नीचे आ गया, लेकिन निफ्टी अभी उसको डिफेंड कर रहा है। चलिए अभी काम करते हैं। बाजार निफ्टी करीब करीब समझ लीजिएगा कि 93 अंकों पर है। बैंक निफ्टी लगभग 195 अंकों पर, 263 अंकों पर निफ्टी आईटी। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं यतिन के साथ। यतिन नमस्कार, बताइए आज का पिक क्या है? देखिए वीरेंद्र, डिफेंस कंपनीज फोकस में है। भारत फोर्ज और एचएएल की बात करें तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ आपको होते हुए दिखाई पड़े हैं। डिफेंस काउंसिल ने लगभग 70,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स को अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। और अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ स्टॉक में लगभग 2-2.25% की तेजी है, क्योंकि जो ऑटोमेटेड टाउड आर्टिलरी गन है, इसके लिए एक ऑर्डर भारत फोर्ज को आ सकता है। लगभग 307 ऐसी गन्स भारत सरकार ऑर्डर करने वाली है और अप्रूवल इसका आ गया है। ये ऑर्डर जो है भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच में स्प्लिट होने वाला है। तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ आपको भारत फोर्ज में एक अपटिक फिलिप आता हुआ दिखेगा। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर को लेके भारत फोर्ज पे आई हुई हैं। इसके अलावा एचएएल की बात करें तो यहाँ भी जो लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका ऑर्डर्स डीएसी ने मंजूर कर दिया है और इसी वजह से स्टॉक में आप लगभग 4% की तेजी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर्स की मांग जो है नेवी ने की है, तो इसके लिए ऑर्डर बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा एचएएल के लिए। और आखिर में जी, येस्टरडे स्टॉक 10% ऊपर था, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि इंडसइंड बैंक के साथ कंपनी का सेटलमेंट हो गया है और आज जी लगभग $10 मिलियन का पेमेंट इंडसइंड बैंक को करेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए जी एंटरटेनमेंट ने कहा है कि कोई भी प्रकार का सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है। सेटलमेंट की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जहां तक कि न्यूज़ रिपोर्ट का सवाल है, पूरी तरीके से स्पेकुलेटिव जी ने बताया। और इस अनाउंसमेंट और क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में शुरुआती 2.5 से 3% की मंदी दिखाई पड़ रही है। जी हम ये 3 अगर आप देखें स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। और यतिन शुक्रिया। भारत फौज करीब करीब 2.25% ऊपर। एचएएल अगर आप देखें खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट 3.5% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट कंप्लीटली बैकफुट पे 2.5% नीचे। और एक बचा कोल इंडिया लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। और अमित बाबू, आपने जो ट्रेड दिया वो बेहतरीन चला, करीब करीब 225-40 डे हाई की ट्रेजेक्टरी।